आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 20वां दिन अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन डे में हम वार्मिंग अप करेंगे छोटा सा और फिर मेन अभ्यास में ही जाएंगे। राजेश सर इसमें अभी उनका ओवर ड्यूटी चल रहा, मार्च क्लोजिंग PLI वगैरह दुनिया भर का डाटा एंट्री है, इसके लिए वो अभी मार्च एंड तक, ये वीक ऑलमोस्ट। हाँ, चेंज हो गया ना। एवं मेरे प्रिय दर्शक आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप सभी को सादर प्रणाम। आज के इस स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन डे 17 में हम एक अत्यंत सुंदर और गहरी यात्रा पर चल रहे हैं और आज का विषय केवल प्रिय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप सबों को मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, इस सुंदर सुबह को आप सभी को मैं नमस्ते करता हूं। साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, इस सुंदर सुबह को आप सभी को मैं नमस्ते करता हूं इस ऊर्जा को। और सबसे बड़ा नमस्कार जानते हैं, आपकी उस नीयत को जो आज आपको यहां ले आई है। क्या आपको पता है आज के इसका सत्र का नाम सिर्फ स्ट्रेंथ साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण। तो धर्म, कर्म, सफलता सब संभव है और योग कहता है स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो जीवन तक सुधारने में लग जाता है। और यही वजह है कि आयुर्वेद कहता है शरीर माध्यम के साथ। नमस्कार साथियों, साधक गण आदरणीय साधक गण वाले हैं जिसे दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई किताब, कोई बैंक और कोई धन नहीं समझा सकता। सिर्फ अनुभव, साधना और जागृति समझा सकती है। वह सत्य क्या है जानते हैं? आपकी कीमत तब तक है जब तक आपके पास वह चीज है जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसा सत्य साझा करने आया हूं जो न केवल आपकी सोच बदल देगा बल्कि आपकी जीवन नीति, जो लाइफ फिलॉसफी है ना, यह भी बदल देगा। साधक वाले हैं जिसे दुनिया जानते हैं साथियों। ये जो स्वास्थ्य सबसे महंगी, सबसे अनमोल लेकिन सबसे अनदेखी साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, इस सुंदर सुबह को आप सभी को मैं नमस्ते करता हूं इस ऊर्जा को। और सबसे बड़ा नमस्कार जानते हैं, आपकी उस नीयत को जो आज आपको यहां ले आई है। क्या आपको पता है आज के इसका सत्र का नाम सिर्फ स्ट्रेंथ टू मास्टरी डे 16 नहीं है। आज का दिन, आज का सत्र, यह एक हमारे जीवन का ध्रुव तारा बनने जा रहा, क्योंकि आज हम उस सत्य को छूने वाले हैं जिसे दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई किताब, कोई बैंक और कोई धन नहीं समझा सकता। सिर्फ अनुभव, साधना और जागृति समझा सकती है। वह सत्य क्या है जानते हैं? आपकी कीमत तब तक है जब तक आपके पास वह चीज है जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। और वह सबसे पहले है आपका स्वास्थ्य, हेल्थ। आज हमारी पूरी बातें, पूरी साधना, पूरा ध्यान इस एक वाक्य को जीवन में स्थापित करने पर होगा।
क्या आप जानते हैं साथियों, ये जो स्वास्थ्य सबसे महंगी, सबसे अनमोल, लेकिन सबसे अनदेखी संपत्ति है। हम अपने जीवन में बहुत सी चीजों का बीमा करवाते हैं। हम सबने इंश्योरेंस करवाया ना, अपने घर का, गाड़ी का, मोबाइल का, बिजनेस का, संपत्ति का। लेकिन एक चीज का बीमा हम कभी नहीं कराते, अपनी सेहत का। क्यों? क्योंकि हम एक भ्रम में जीते हैं कि स्वास्थ्य तो खुद चलता रहेगा, हम जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? पैसा वापस आ सकता है, नौकरी वापस मिल सकती है, रिश्ते भी सुधर सकते हैं, मौका बार बार आ सकता है, लेकिन एक बार स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो जीवन तक सुधारने में लग जाता है। और यही वजह है कि आयुर्वेद कहता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर है तो धर्म, कर्म, सफलता सब संभव है। और योग कहता है, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। और विज्ञान भी कहता है कि हमारा शरीर हमारी संपत्ति है और हमारे मस्तिष्क, हमारी भावनाएं, हमारा नर्वस सिस्टम सब स्वास्थ्य की गुणवत्ता से निर्धारित होते हैं। और स्ट्रेंथ टू मास्टरी का असली अर्थ जानते हैं साथियों? पहले शरीर, फिर मन, फिर आत्मा पर विजय। पहला दिन से लेके 15वें दिन तक हमने जो भी अभ्यास किया, चाहे वो श्वास हो, संतुलन हो, लचक हो, शक्ति हो, ध्यान हो, वह सब एक ही दिशा में जा रहा है, मास्टरी। और मास्टरी का पहला नियम जानते हैं? अपने शरीर पर अधिकार, फिर मन पर काबू, फिर ऊर्जा पर नियंत्रण और अंत में आत्मा की जागृति। आप शरीर को मजबूत किए बिना मन पर नियंत्रण पा ही नहीं सकते। आप मन को शांत किए बिना आत्मा को प्रकाशित कर ही नहीं सकते। इसीलिए आज का यह सत्र, हेल्थ इज द ट्रू वेल्थ, स्ट्रेंथ टू मास्टरी, यात्रा का मुख्य स्तंभ है। और विज्ञान क्या कहता है जानते हैं? स्वास्थ्य क्यों पैसे से बड़ा है? आपने कभी विचार किया है? हमारे नर्वस सिस्टम जानते हैं, ये वो नेटवर्क है जिसे कोई पैसा ठीक नहीं कर सकता। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना साथियों, हमारे जीवन का सेंट्रल कमांड सेंटर है। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, ये सब इसी की गड़बड़ी से जन्म लेते हैं। पैसा क्या कर सकता है बताइए? दवाइयां लाकर दे सकता है, यही ना? पर क्या पैसा आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर सकता है? नहीं। वह सिर्फ योग, श्वास और मेडिटेटिव अवेयरनेस कर सकती है। हार्मोनल बैलेंस की अगर मैं बात करूं, जिसे कोई दवा स्थायी रूप से नहीं बना सकती। सीरोटोनिन जो खुशी देती है, डोपामाइन जो प्रेरणा के लिए जिम्मेवार है, ऑक्सीटोसिन जो प्रेम देती है, इंडोर्फिन जो हमारे दर्द कम करते हैं। दवाइयाँ इनका टेम्पोररी असर देती है, लेकिन योगासन, प्राणायाम और माइंडफुल ब्रीदिंग इनका नेचुरल बैलेंस बनाते हैं। अगर मैं हार्ट हेल्थ की बात करूं, हृदय की साथियों, तो स्ट्रेस और जो हमारी बेढंगी लाइफ स्टाइल है ना, विकृत जीवन शैली, हृदय को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और अनुसंधान क्या कहता है जानते हैं? रेगुलर योगा रिड्यूस करता है आपके रक्तचाप को, कोलेस्ट्रॉल को, हार्ट अटैक के खतरा को, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, ये सब कोई पैसा नहीं रोक सकता। लेकिन आपका जीवन शैली, आपके चॉइसेस, आपकी योगा प्रैक्टिस इसे रोक सकती है। अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं, रोग प्रतिरोधक क्षमता की, जिसे हम शरीर की सेना कहते हैं, आपको क्या लगता है कि इम्यूनिटी किसी मेडिकल स्टोर में मिलता है? ये नहीं मिलेगा।
यह कैसे बनती है जानते हैं? यह बनती है आपकी नींद से, आपकी सांस से, आपकी लाइफ एनर्जी से, आपकी भावनात्मक अवस्था से, आपके दैनिक योग अभ्यास से, आपके भोजन से। और जानते हैं, यदि इम्यूनिटी कमजोर हो जाए तो कितना भी पैसा हो ना, तो एक इन्फेक्शन आपकी पूरी दुनिया रोक सकता है, उजाड़ सकता है। कोरोना ने हमें यही सिखा के गया। और अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टि की बात करूं तो हमारा स्वास्थ्य जानते हैं, यह आत्मा का मंदिर है। आध्यात्मिकता कहती है देह ही वह मंदिर है जिसमें चैतन्य निवास करता है। हम मंदिर बनाते समय मार्बल लगाते हैं, कला शुद्धता रखते हैं, लेकिन अपने शरीर जो ईश्वर का असली मंदिर है उसकी देखभाल में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और योग कहता है स्वास्थ्य आत्मा का पहला द्वार है। अगर शरीर रोगी है, ध्यान नहीं टिकेगा, प्राण शिथिल होंगे, मन भटकेगा, ऊर्जा गिरेगी। लेकिन जैसे ही शरीर का संतुलन बनता है ना, अंदर आत्मा का संगीत बजने लगता है। क्योंकि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि ऊर्जा का बहना है। और जहां पैसा हार गया, जानते हैं, स्वास्थ्य जीत जाता है। एक करोड़पति ने क्या कहा जानते हैं? मेरे पास सब कुछ है, बस नींद नहीं। और नींद आपको लगता है कोई अमेज़न से खरीद सकता है? कई बड़े बिजनेस लीडर्स मेडिटेशन रिट्रीट पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रेस है, और स्ट्रेस का इलाज किसी करेंसी में नहीं मिलता। किसी डॉक्टर ने कहा हम बीमारी ठीक कर सकते हैं पर स्वास्थ्य नहीं बना सकते। योग ही स्वास्थ्य बनाता है। अब योग को अपने जीवन में कैसे उतारें? तो साथियों, आज मैं आपके साथ मास्टरी के वो 10 नियम साझा करूंगा, जिसका पहला नियम बड़ा ही साधारण है, जिसे HF रूल आप कह सकते हैं, हेल्थ फर्स्ट रूल आप कह लीजिए। यानी हर निर्णय लेते समय एक प्रश्न खुद से जरूर पूछिए, क्या यह मेरे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है? और दूसरा नियम है ब्रेथ डिसिप्लिन। दिन में 5 बार डीप ब्रीथिंग कीजिए, आपका नर्वस सिस्टम रोबोट हो जाता है। और तीसरा नियम है डेली 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स योगा, जो आपको लाइफ एक्सटेंशन देगा। विज्ञान कहता है जो लोग प्रतिदिन योग करते हैं उनकी बायोलॉजिकल एज कम हो जाती है। और चौथा नियम है ईट फॉर एनर्जी, नॉट फॉर इमोशन। भूख शरीर की है, ललक मन की है, अति अज्ञान की है। और 5वां नियम है सनलाइट इज मेडिसिन, खासकर सुबह की धूप, जिसमें विटामिन डी, मूड बूस्टर, इम्यूनिटी इनहेंसर होते हैं। और 6वां नियम है वाटर द बॉडी, वाटर द माइंड। और डिहाइड्रेशन जब हो जाता है, यानी हमारे जल की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो जानते हैं क्या होता है? इरिटेबिलिटी आ जाता है, कंफ्यूजन आते हैं, एंजाइटी आते हैं। जब हम जल ग्रहण नहीं करते हैं नियमित रूप से, शरीर में जब जल की कमी हो जाती है। और 7वां नियम है डिजिटल डिटॉक्स। हर आदमी आज सोशल मीडिया, मोबाइल के लिए पागल हो गया है। कई लोग तो जीविका अर्जन के लिए कर रहे हैं, कुछ शौक के लिए कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। जब आपका मन खाली रहेगा ना, तभी ऊर्जा खिलेगी। और उसके लिए जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स। कभी आप उपवास कीजिए, मोबाइल को ऑफ रखिए, बंद करके देखिए। और 8वां है साइलेंस टाइम, मी टाइम। दिन में 10 मिनट पूर्ण मौन रहिए, यह आत्मा की बैटरी रिचार्ज करता है। और 9वां है पोस्चर्स मैटर। आपका जो पोस्चर है ना, आपकी पर्सनालिटी शेप करता है, आपका एनर्जी फ्लो भी रेगुलेट करता है। आप किस तरह से बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खड़े होते हैं। और अंतिम जो रूल है साथियों, आभार प्रकट करना, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता।
जो कि हमारे मन को बिल्कुल हल्का कर देता है और आत्मा को उज्ज्वलित कर देता है। आज इस मास्टरी योगा सेशन 16वां में आज का हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है साथियों। स्वास्थ्य जीवन की सबसे अनमोल, सबसे अमूल्य और सबसे आवश्यक संपत्ति है। पैसा आपको सुविधाएं देगा, लेकिन स्वास्थ्य आपको जीवन देगा। पैसा आपको दवाइयां दिलवाएगा, लेकिन योग आपको चिकित्सा देगा। पैसा आपको डॉक्टर तक ले जाएगा, लेकिन आपका अभ्यास आपको बीमारी से दूर रखेगा। इसीलिए आज और अभी यह संकल्प लें, मैं अपने जीवन में स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा। मैं योग को जीवन शैली बनाऊंगा, आदत नहीं। मैं अपनी उस कीमत को बढ़ाऊंगा जिसे कोई पैसा नहीं खरीद सकता। आदरणीय साधक गण एवं दर्शक गण, जिस दिन आप इस सत्य को समझ गए कि स्वास्थ्य ही आपकी सबसे अनमोल दौलत है, उस दिन आप जीवन में असल मास्टरी के मार्ग पर चल पड़ेंगे। और आज का यह 16वां दिन सिर्फ एक सेशन नहीं है, बल्कि एक एवेकनिंग है, एक जागरण कि जीवन का असली धन आपका शरीर, आपकी सांस, आपकी ऊर्जा, आपका मन और आपकी चेतना है। और आपकी कीमत आपकी शारीरिक शक्ति में है, आपकी मानसिक स्थिरता में है, आपकी भावनात्मक संतुलन में है, आपकी आध्यात्मिक चमक में है। और यह सब किसी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। यह सिर्फ योग से, आपके योग से, आपकी साधना से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसों पर ध्यान देता हुआ रिलैक्स रिलैक्स। आइए, हाँ, इंड पर आइए। इंड पर आके यहाँ इनहेल कीजिए, इनहेल, यहाँ एक्सेल एक्सेल एक्सेल, और यहाँ इंच वॉक, एक एक इंच बढ़ाइए, इसलिए बोलते हैं इंच वॉक, इंच वॉक। यहाँ प्लैंक में आइए, 2 पुशअप, 2 पुशअप, और यहाँ वापस ये इंच वॉक करता हुआ, और यहाँ क्लैपिंग। ये हुआ फुल वर्पी। हाँ, फिर से इनहेल, यहाँ टेलबोन टक करता हुआ, एक्सेल 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 एक्सेल, इंच वॉक लीजिए स्लोली। हाँ, प्लैंक में जाइए, प्लैंक में सेट कर लीजिए खुद को। 2 पुशअप, केहूनी पीछे की ओर जाएगा, स्लोली, पीछे 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 पीछे, और यहाँ क्लैप ओवर द हेड।